एक बड़ी जोरदार चीज है। आप ना उस समय की जो बिल्डिंग्स देखेंगे, उस बिल्डिंग्स में सब में ये विशेषताएं हैं कि कुछ विशेषताएं हिंदू और कुछ विशेषताएं क्या है, मुस्लिम। दो रीजन है उसके। एक रीजन तो ये था कि मुसलमान जब नए नए आए भारत के अंदर, तो उनको मस्जिदें चाहिए थी नमाज पढ़ने के लिए। तो मस्जिदें कहां से लाते, तो उन्होंने यहीं के मंदिरों को तोड़ तोड़ के क्या बना दी, मस्जिद। उनके दो पूरे हो रहे थे कि एक तो वो चाहते थे मूर्ति पूजा कहीं भी होनी नहीं चाहिए, तो मंदिर तोड़ने का मतलब वो मूर्ति तोड़ दी और अपने लिए मस्जिद के रूप में भी इस्तेमाल कर ली उसको। तो बेसिकली ये करते कि मूर्तियां तोड़ते, छत तोड़ते और छत को उस हिसाब से डिजाइन करते जैसे इस्लामिक डिजाइन होती है कि उसके ऊपर गुंबद बना देते, कर दिया करते। अब दीवारों से तो पड़ी है हिंदू, छत से वो हो गई मुसलमान, इंडो इस्लामिक, है ना। अब 2.5 दिन का झोंपड़ा, आप 2.5 दिन का झोंपड़ा, दीवारें देखिए वो चीख चीख के कहती है मैं मंदिर हूं। और फिर देखने की आवश्यकता नहीं है, पीछे बाकायदा एक अभिलेख लगा है, उसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने तोड़ा। अभिलेख लगवाया इसके लिए कि तोड़ने वालों के नाम लिखो, एक के नाम लिखे होंगे, फलान जी पहले दिन के काम में ये लगे थे, फिर टूटा नहीं था, फिर दूसरे दिन थोड़े लोग और भेजे गए हमारे द्वारा। तो मुझे ये लगता है कि तुर्क बापड़े कितने भोले, कितने सज्जन आदमी है। भाई काम करो तो खुल के, और उन्होंने खुल के किया था। उनका तोड़ा भाई साहब, 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, जितने दिन तोड़ने में लगे, फलान जी तोड़ने के लिए गए थे, हमने ये हथियारों का इस्तेमाल किया था, तब जाके टूटा था। अब कोई कहे कि नहीं नहीं ये सब बात झूठी, अरे वो अभिलेख चीख चीख के कह रहा है यार, वो दीवारें कह रही है। यदि मस्जिद है तो दीवारों पे गणेश जी क्या कर रहे हैं, दीवारों पे गणेश जी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, और उनकी पेंटिंग बनी हुई है खूब सारी, तो वो सारी की सारी अपने आप कहती है। तो दो चीजें, ये तो तोड़ तोड़ के बनाई, इस चक्कर के अंदर ही दोनों विशेषता आ गई, हिंदू विशेषता और मुस्लिम। थोड़े दिनों में जब मुस्लिम स्टैब्लिश हो गए यहां पर, तब जो राजा थे उन्होंने कहा नहीं बनाओ रे भाई रे, मस्जिद नहीं भी तो बनवा सकते हैं। पर बनाने वाले मिस्त्री, वो तो सारे के सारे इंडियन थे, मिस्त्री तो साथ में लाए नहीं थे। और मिस्त्री वह कौम है जिसको आप कितना भी समझा दो, वो करता वैसे है जैसे उसको आता है ना। आपके समझाने का उस पर कोई असर पड़ता। आजकल जब आपके इंटीरियर डेकोरेटर एंड खूब सारे आ गए इंटीरियर डेकोरेशन वाले, आप किसी से मैप बनवा के लाते हो और मैप वाला बताता है कि ये कमरा बाहर वाला होगा 10x12 का, बाद में एक पोर्च हो जाएगा आपके 16x18 का, एकदम चौकोर सा, फिर अंदर जाके अंदर वाला बेडरूम ये थोड़ा बड़ा कर दो, मैं 12x14 का कर देता हूँ, इधर इसके बराबर में रसोई कर देता हूँ। अब आप मिस्त्री के पास लाते हो, मिस्त्री कहता है रसोई पीछे कैसे होगी, ये तो आगे दो भाई साहब। और इतना तो कॉमन सेंस होता है, धुआं इधर से इधर निकल जाए, उधर थोड़ी आना चाहिए। वो आपको 10 लॉजिक दूसरे बताता है। और आप यदि फिर भी उसको कहोगे ना ना इसी प्रकार से रखना है, दूसरा नहीं रखना है, ये सीढ़ियां यहीं से निकालनी, वो वापस कहेगा अरे एक नानघर के ऊपर से सीढ़ियां, ये तो वास्तु ही खराब है, इसके नीचे फिर तो आप झाड़ू रख दोगे तो पूरा घर का वातावरण दूषित हो जाएगा पूरी तरीके से। आप फिर भी कहते हो ना इसी प्रकार से बनाना है, फिर भी आपके जाने के बाद वो अपने मजदूरों से बात करता है कि 17 साल हो गए है ना, धागा फेंकू तो सीधा जाता है भाई साहब, नापने की भी आवश्यकता पड़ती। ये कल के छोरे कागजों में बताएंगे मेरे को कि कहां कौन सा मकान बनता है। उस बंदे का एटीट्यूड अलग लेवल का है, वो अलग खेल रहा होता है, वो आपसे मैच ही नहीं कर रहा होता है, तो वो वैसा ही बनाता है। दिल्ली में एक सुल्तान बना गयासुद्दीन तुगलक। कौन बना? तुगलकों तक आते आते तो मुसलमान स्टैब्लिश हो गए दिल्ली में बहुत अच्छे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा बनवाया। इन मुसलमान राजाओं में, तुर्कों में ये ठीक था कि मरने से पहले अपना मकबरा बना लिया करते कि औलाद बेलखनी है, बनाए नहीं बनाए, तो पहले अपना मकबरा बना के जाते, भाई मेरे को यहां दफनाना। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा बनवाया। तो उसने मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री बुलाकर भाई एकदम इस्लामिक विधि होनी चाहिए। मिस्त्री ने कहा साहब चिंता मत करो, एकदम आप कहोगे वैसे। उसने कहा नीचे सबसे पहले एक झील बनाओ। लो साहब बना दी झील। अब झील के अंदर चबूतरा बनाओ। लो साहब ये झील के अंदर चबूतरा बना दिया। इस चबूतरे के ऊपर जो बिल्डिंग बनाओ। ये लो साहब बिल्डिंग बना दी। अब इसका गेट एकदम मेहराब वाला होना चाहिए। ये लो गेट एकदम मेहराब वाला बना दिया। अब इसके ऊपर जो है गुंबद होने चाहिए। ये लो साहब गुंबद बना दिए। अब इसके जो ऊपर है इसके पास में मीनारे होनी चाहिए। ये लो साहब मीनारे बना दी। सब कुछ वैसा किया जैसा गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। ऊपर जाते जाते मिस्त्री ने एक बनाया कलश, एक बनाया आमलक। ये हिंदू विशेषताएं होती थी, कलश और आमलक, उसने बना के छोड़ दिए। आज दिन तक गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर वो है। और हम मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के कलश और आमलक हिंदू विशेषताएं रखते हैं। तो मुझे लगता है गयासुद्दीन तुगलक ने आगे मना भी क्या घाटा और एक क्या है, पर मिस्टर ने कहा साहब रुको, आप पूछ लो एक बार मजदूरों से अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और मजदूरों ने कहा साहब थू थू, ऐसे अच्छे हमने इससे पहले कभी भी बनाए, लग तो फूट रहे हैं। हम खूब सारे काम हमें अच्छे नहीं लगते, फिर भी इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों को लगते हैं।
है। मैं कई बार लगता है कि मैं कोई कपड़े खरीदने के लिए गया, शर्ट पहन के देखी, मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती यार, नहीं बैठ रही, कोई साथ हो जाओ, भैया यार जोरदार लग रहे हो, मैं यार इसको ज्यादा लग रहा होगा यार, दो आदमी कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं, तो ये कहे तो स्थापत्य कला में हिंदू विशेषता भी है, स्थापत्य कला में मुस्लिम विशेषता।